आज बहुत बड़ा मैच था मुंबई का और चेन्नई का। और आप लोगों की प्रेडिक्शन ठीक हुई जो आप लोगों ने संजय का नाम सुनने से पहले की थी। फिर संजय का नाम सुनने के बाद आप लोगों के जज्बात में बह गए आप लोग, तो फिर आप लोगों ने कहा नहीं 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 मुंबई। लेकिन ये कि एक बार फिर चेन्नई का कह रहे थे। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट था आज का मैच, क्योंकि ये एक बार फिर इनका आमना सामना हुआ था। और आप देखें, जो मैंने आपको पिछले दिनों कहा था मोहसिन साहब कि गायकवाड़ पर्सनली मुझे बहुत अच्छा तगड़ा लगता है, और वो देखें कि आज उसने इनिंग्स खेली है। तो ऑनेस्टली आप आईपीएल का कोई भी प्लेयर निकाल लेना, आप उससे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। तो एक तो इस टॉपिक पे बात करते हैं, और एक समीर रिजवी की भी एक कंट्रोवर्सी चल रही है थोड़ी सी उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। तो अगर आप में से किसी को आइडिया हो तो उस पर बात करेंगे। और आप लोगों ने वो नो हैंडशेक वाला भी इंटरव्यू देख लिया होगा। अच्छा, मैंने देखा तो नहीं, आप सवाल कर देंगे मुझे तो फिर मैं आपको बता दूंगा। बस सही है, सवाल आप करेंगे ना, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, उन्होंने बस टाइटल में लगा हुआ है तो वो बात हम कर देंगे। हाँ ठीक है, तो वही है कि आप लोग सबसे पहले तो मोहसिन साहब बताइए मैच के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। अच्छा, मैच जिस वक्त उन्होंने टॉस जीता है ना, टॉस मुंबई ने जीत के जब खुद बैटिंग करने की सोचा ना, तो मुझे उस वक्त ये लगा कि ये मेंटली हारे हुए हैं। और मतलब ये मुझे लग रहा है कि हम चेज नहीं कर सकेंगे, और दे वर नॉट कंफर्टेबल अपनी टीम से। मुंबई कंफर्टेबल नहीं था कि वो कर लेगा। तो इसलिए ना जब प्लेयर अपना जिस वक्त टीम इस तरह आती है कि जी वो मेंटली प्रिपेयर्ड होती है कि जी हम इतने अच्छे नहीं हैं और जिसके साथ खेल रहे हैं वो हमसे अच्छा है, तो मुकाबला भी फिर उसी किस्म का ही होता है। और जिस वक्त वो शुरू किया है तो वो जो ओपनर वो था, बेन डकर था। पूछा मेरे दिमाग से स्किप हो गया। इरफान साहब प्लीज। हाँ जी। अच्छा, वो बॉल उसने कर रहा था ना मुकेश चौधरी, तो उसकी बॉल पहली बार निकली, फिर अंदर को आई है दो ना, तो वो उसकी जो शक्लें देख रहा था ना, मैं जो एक्सप्रेशन दे रहा था कि अच्छा ये तो बहुत विल जैक था, ओपनर विल जैक, उस समय विल जैक था। विल जैक किसका? उसकी मुंबई इंडियन की बात कर रहे हैं ना, मुंबई इंडियन की कह रहे थे। हाँ, तो उनका ओपनर विल जैक था। अच्छा, एक और अपडेट ये मनजोत पाजी ने दिया कि मुंबई आईपीएल से बाहर भी हो गया। भाई बाहर ही होना था। वेरी सैड, वेरी सैड, वेरी सैड। वो तो मैंने आज देखे ना कि मतलब बेन डकट नहीं है आईपीएल में, वो उन्होंने उसमें हो गए, बैन लगा विल जैक और रिकल्टन थे। तो वो क्योंकि नॉर्मली मोहसिन भाई को सारे याद होते हैं, तो हम एकदम कंफ्यूज हुए कि पता नहीं किसकी बात करेगा। मैं वो बस मैं ब्लैंक ना, तो वो तो आया नहीं ना, और सब जाएगा कमाल है। बेन डकट जो है वो तो उस पे तो मुझे याद आ गया, उसमें बैन हमने प्रोग्राम भी किया था। तो जो ना जब वो मुकेश चौधरी की बॉल दो बार निकली, एक अंदर आई, तो वो उसके जो जाविये थे ना मुंह के, वही लग रहा था कि यार ये तो बिल्कुल ना परेशान है। फिर वो आउट हो गया बहरहाल। और जिस बॉल पे वो उसके आउट हुआ है, वो भी गेंद उसके अंदर से बाहर निकल रही है, वो उसको चलाई है, जिसको पंजाबी में हम कह देते हैं चला देती है, जो जब नहीं खेली जाती तो उसने खड़ी करके आउट हो गया। रिकल्टन ने अच्छी एफर्ट की है, 2 4 मारी है, लेकिन टेक्निकली देखिए फिर उनका जो है था ना अपना पूरा मोराल, बॉडी लैंग्वेज, सारा कुछ है, वो कहीं भी फाइट करता नजर नहीं आया। एक लो स्कोरिंग मैच था, उसमें गायकवाड़ के लिए एक आइडियल कंडीशंस थी, उसने स्कोर कर दिया। अब इस मैच में बहुत ज्यादा तो ऐसा नहीं था कि अपना आप इसको क्या डिस्कस करना है, मतलब इजी गोइंग मैच था, फाइटलेस मैच था। मुंबई इंडियन कहीं को नजर नहीं आई, कहीं को फाइट नजर नहीं आई, उनकी तरफ से कोई ऐसी इनिंग नहीं आई कि जिसमें से मतलब सूर्य कुमार यादव देख लें, मतलब वो थ्रू आउट ही वो उसी तरह रहा। बाकी 2 प्लेयर्स जिन्होंने स्कोर थोड़ा थोड़ा किया, वो दोनों का बहुत ही मतलब एवरेज सा स्कोर था। नमनदीर है तो वो उसी तरह ही खेल रहा था, सिर्फ अंदर खड़ा था, कहीं पे एफर्ट सूर्य कुमार यादव की नजर नहीं आ रही थी। तिलक वर्मा ने चला दी, हार्दिक पांड्या टोटल फेलियर पूरे सीजन का ही। तो कंबोज जो बॉल कर रहा था अच्छी कर रहा था, उसके साथ अच्छा बॉलर है अभी तक। आई थिंक पर्पल कैप में वही है नंबर 1 शायद। थ्रू आउट ही उसने अच्छी बॉलिंग की है। लाइन लेंथ है, एक्स्ट्रा पेस नहीं है, 137 38 40 का बॉलर है, लेकिन कोई अच्छी लाइन लेंथ है, मूवमेंट है, अच्छी लाइन लेंथ है, मूवमेंट है। मुकेश चौधरी के पास भी यही है। तो अब आप ये देखिए ना कि इधर से सिर्फ उसने गायकवाड़ ने और कार्तिक शर्मा मेरे ख्याल इम्पैक्ट प्लेयर लाए थे वो, तो उन्होंने वो बराबर कर दिया हर चीज, कोई उसमें कहीं एफर्ट नजर नहीं आई। तो एक अजीब बोर सा सोया सा, जैसे मैं नहीं आज सोया हुआ इसी तरह का आज मैच था। मतलब एक तो स्कोर बहुत ज्यादा नहीं था, दूसरा ये है कि ऑन द अदर हैंड उन्होंने किया भी स्लो, इन्होंने चेज भी स्लो है। दैट्स व्हाट आई वाज गोइंग टू से। किया भी स्लो है, इन्होंने भी चेन्नई ने जो चेज किया ना, वो भी उसी तरह किया जैसे मुंबई ने। एग्जैक्टली। तो वही है कि आज मजा नहीं आया। कुछ मैचेस होते हैं ऐसे कि जो आपको उतना एंटरटेन नहीं कर पाते हैं, बट ये है कि ऑफ कोर्स फैन फॉलोइंग बहुत बढ़िया है दोनों मैचेस की, तो वो क्राउड की तरफ से तो कोई कमी नहीं होगी, बट ये है कि समटाइम्स होता है कि आप नहीं कर पाते हैं। और दूसरा ये है कि इरफान साहब आप बताइए कि मैच पर कुछ कहना चाहेंगे तो आप बताएं, फिर हम लोग आगे। पहले मैं बताता चलूं, पहली दफा पीएसएल के अंदर $5 लाख अभी अनाउंस किया मोहसिन नकवी साहब ने कि जो विनर होगा वो दिए जाएंगे। तो इट्स अ ह्यूज अमाउंट। पहली दफा पीएसएल के अंदर जो टीम की अमाउंट पहले से प्री डिसाइडेड है वो तो है, उसके अलावा ये विनर टीम को $5 लाख मिलेंगे और रनर आपको $2 लाख दिए जाएंगे। तो ये अभी अनाउंसमेंट जस्ट कुछ सेकंड पहले मोहसिन नकवी साहब ने की है, तो मैंने कहा चलें ये भी शेयर करते जाएंगे। पीएसएल इज गोइंग अप, ये अब ग्रेजुअली जिस तरह बात करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। दिस इज द न्यू एरा एंड वी कैन सी दैट ग्रेजुअली जिस तरह से ग्रो किया जा रहा है। अच्छा इरफान साहब नहीं रुक आप आईपीएल की आज का जो मैच है इस पे जस्ट अपना एक ओपिनियन दें, फिर हम आगे आज खबरों पे ही आ रहे हैं, क्योंकि आज बहुत सारी चीजें और भी डिस्कस करने के लिए। देखिए, इनका मैंने आज जब प्री शो हमने किया था, मैंने बात की थी कि आप किसी तरह सूर्य कुमार यादव को रेस्ट दे दें। आज रेस्ट देने में किसी की कोई नाराजगी नहीं होनी चाहिए, कोई बुरा नहीं मानना चाहिए। आपसे नहीं परफॉर्म हो रहा, कितने मैचेस दें, 9 मैचेस आप खेल चुके हैं, बस कर दें। आप किसी यंगस्टर को दे सकते थे, मैंने डीको का बात की थी कि आप उसके साथ जा सकते हैं, तो आपकी कॉम्बिनेशन शायद ज्यादा
अच्छा हो सकता था, बट उन्होंने एक अपनी प्लानिंग होती है हर टीम की, यंगस्टर को देखना चाहिए। फिर आप देखेंगे परफॉर्मेंस में सिर्फ रिकल्टन है या नुमान धीर है, अदरवाइज किसी की तरफ से परफॉर्मेंस नहीं आई। उसने 37 और 57 किया, 21 किया सूर्य कुमार यादव में, कोई फ्लो नहीं था खास, और 18 आगे फिर हार्दिक पांड्या ने किया, वो भी उसी फ्लो में नजर नहीं आ रहे। और ज्यादा मेरे लिए डिसअपॉइंटिंग यही चल रहा है कि तिलक वर्मा का भी एक सिर्फ शो है, हालांकि जितना बड़ा वो बैट्समैन है, जैसे हम दो प्लेयरों की बहुत बात की है जब से ये आईपीएल स्टार्ट हुआ है, एक तिलक वर्मा, दूसरा शिवम दुबे, ये दो ऐसे प्लेयर है जो मुझे लगता है कि इनका इंपैक्ट ज्यादा होना चाहिए, और जिस कैलिबर के ये प्लेयर है वो कंसिस्टेंट ज्यादा होना चाहिए। बट एनीवेज, फिर जब वो सीएसके ने चेस करना था तो आपको मालूम है कि इंडियन पिचेस के अंदर अभी हमने जितने मैचेस देखे हैं, कोई भी टीम 150-60 करके ऐसा नहीं हुआ कि वो डिफेंड कर पाई। और मैं कहता शुरू से एक ही बात कर रहा हूं जिसपे कईयों को इख्लाफ भी होता है, जी नहीं बहुत टैलेंट, तो मैं मुझे लगता है टैलेंट होना तो उधर पिचा डाले, उधर आगे वो भी आपको रोक के दिखाएंगे, ले जी आपने हमें नहीं करने दिया, हम भी नहीं करने देंगे। वो आपको लगता है कि बिल्कुल एक वन साइडेड फेयर हो जाता है। जैसे ही आपने 150, 60, 70, 80 पे आउट किया, और इवन 200 नहीं कंट्रोल में आ रहा, 250, 250 वॉक इन द पार्क होता है, तो ये तो फिर भी कुछ टोटल नहीं था। और आपने यादव के संजू की विकेट जल्दी ले ली, बट आगे पे जितने भी थे उसमें गैकवाड एक दफा फिर उसने प्रूव किया कि आउटस्टैंडिंग टैलेंट, 67 किया, 24 पटेल ने और 54 कार्तिक शर्मा ने करके, तो खैर उनके लिए बहुत ही आसान था। और 18 ओवर में किया। और कहीं भी आपने एक और रन चेज के अंदर नोटिस किया होगा, किसी जगह पे कोई आपको अर्ज नजर नहीं आई, कोई हरी नजर नहीं आई, कोई पैनिक नजर नहीं आया, बड़ा ही स्मूथ कंफर्टेबल, जैसे कोई बड़ा रिलैक्स माहौल के अंदर आए हैं। तो ये मेरा ख्याल है, जो मेरा बात मैं बार बार करता हूँ कि बॉलर ऐसे होने चाहिए, कोई पिच आना चाहिए, कोई बाउंसर लगे, कुछ यॉर्कर आ रहा है, कोई आउट स्विंगर जा रहा है, बट वो आजकल दो आई एग्री कि ये विकेट सारी बैटिंग की आज पिच थोड़ी स्लो साइड पे थी, तो बॉलर्स ने 160 पे आउट किया और बॉलर ने 18 ओवर तक फाइट करके मैच को नहीं, लेकिन रन चेज में रन चेज के अंदर देखिए ना, रन चेज के अंदर आज देखिए किसी कोई टीम नहीं रोक पा रही। वो एक है कि मेरी अर्ज ये है कि अगर देखें बड़े जब रन चेज में, तो वो भी ये भी होता है कि 160 जो है वो ऐसे मैचेस में 15 ओवर में अगले ने फायर कर दिया। तो आज 160 अगर उन्होंने किया 159, तो इन्होंने भी मतलब 18वें ओवर में किया, तो दोनों साइड में कोई नहीं था मुझे भाई, उन्होंने चांस ही नहीं लिए, रिस्क नहीं लिया उन्होंने, बड़ा रिलैक्स होकर खेलते रहे वो। हरी होती है, हरी इसलिए होती है कि कहीं आपको जब अपना नेट रन रेट भी तो आपने ठीक करना होता है ना, पॉइंट के नीचे खड़ा है ना, इसने रन रेट भी तो बेहतर करने हैं ना, ऊपर जाके जब मुकाबले आने हैं, सिंह फंसने हैं, तो रन रेट पे भी फंसने हैं ना। ये बात भी ठीक है। अच्छा, ये बात भी ठीक है, क्योंकि वो जब आपके माइंड में ये डर बैठ जाता है ना कि दूसरी टीम ने इतना स्लोली इतने स्कोर बनाया तो हम बना ना पाए कहीं, और हम मतलब वो ये ना हो कि हमारी विकेटें चली जाए, हम हार जाए, उस डर से भी समटाइम्स आप स्लो हो जाते हैं। और दो मैच का फर्क यही है कि मजा नहीं आया। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा है मजा देखे कि पहले तो एक फियर फैक्टर से शुरू हुई है मुंबई इंडियन कि टॉस जीत कर उन्होंने कहा पहले खेलना, इसका मतलब है कि चेस की तरफ गए नहीं, वो घबरा गए। और दूसरी चीज ये है कि दोनों ही एक 7वें नंबर की टीम है, मेरे टेबल पे एक 9वें नंबर की टीम है, दोनों ये डर था कि दोनों ही अफोर्ड नहीं कर सकते थे हार। फिर दूसरी चीज, जिस वक्त वो चेस करने आई है चेन्नई, तो चेन्नई ने जब चेस किया तो उसके डर में भी ये था कि कहीं हम कोलैप्स करके आउट न हो जाए। तो वो दोनों की तरफ से जिस वक्त ये जिस मैच आया तो दोनों ही डिफेंसिव क्रिकेट खेल रहे थे। ये कह रहा हूँ कि दो मैच मैं तो ये कहूंगी कि जब तक धोनी और रोहित शर्मा नहीं आएंगे, चेन्नई और मुंबई इंडियंस की हाइप नहीं बने, बस उन दोनों का आप जो है ना उनको मिस किया जा रहा है। पहले बैटिंग की जो रीजन थी ना, मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं वो माइंड में ये भी चल रहा होगा, 245 किया था, वो भी हमारे अगेंस्ट चेज हो गया, तो वो भी शायद कहीं ना कहीं इनके माइंड में चीजें डिफरेंट थॉट प्रोसेस चलता है आपका। तो ये कंफ्यूज होंगे कि अपने पहले बैटिंग करनी है, चेज करना है, बॉलिंग में फिर बुमराह तो है ना, वो सोचते होंगे कि चलो बुमराह है वो मैजिक कर देगा, कई चीजें इंसान की चलती है। तो हर जगह होता था बुमराह कर देगा। मैंने तो बताया कि 250-250 मुंबई इंडियन के लिए चेज कराना कोई मसला नहीं है, कुछ भी नहीं। अच्छा, ये कमेंट है देव राज का, ये कह रहे हैं कि मोहसिन सर मैं सीएसके का फैन हूँ और मेरी जीएफ मुंबई इंडियन की फैन है। अच्छा, और हम दोनों कोलकाता से हैं। अच्छा, तो यानी आप लोग सपोर्ट नहीं करते। और जिसका भी टीम हारता है, मतलब अगर मुंबई या चेन्नई हारता है तो वो डिनर कराता है। इस साल का डिनर दोनों मेरे नाम हुआ है क्योंकि दोनों बार जो है वो ये मतलब हो गया, तो हाँ मतलब दोनों आपके नाम हुआ है, मतलब इनडायरेक्टली आपकी जीएफ मुंबई की फैन है, तो मुंबई ने तो हारा ना, तो फिर तो उनका होना चाहिए। आप मुझे लगता है वो भी अगर हारती हैं तो आपने खिलाना होता है शायद, इस सेंस में आप नहीं, वो ये कह रहे हैं कि दोनों मेरे नाम हुआ, यानी दोनों दफा इन्होंने खाया, अगर दोनों दफा आपने खाया तो जाती है, अब 4 दफा उनको खिलाएं। वो क्या कहते हैं कि इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, जीतो तो तुझे पाऊं, हारूं तो पिया तेरी। दोनों सूरत में और भी जमाने में दुख है पिया के अलावा, समझो पाया गया इधर पाया गया शाना। अच्छा, ये मनीष सिंह जो है, मनीष सिंह आई एम सॉरी, आपको मेरी किसी बात का बुरा लगा, आप प्लीज अपना दिल बुरा ना करें, खुश रहें, आप बहुत अच्छे हैं और हमारे बड़े रेगुलर व्यूअर भी हैं और हम लोग अपने सारे ऑडियंस से, सारे व्यूअर से बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, आदित्य कह रहे हैं मोहसिन सर, डू यू थिंक सीएसके हैव व्हाट इट टेक्स टू पंच अबव देयर वेट एंड मेक इट टू द टॉप 4? देयर बॉलिंग सीम्स टू बी क्लिकिंग रियली वेल। क्या ख्याल है मोहसिन साहब? जा सकती है सीएसके, हां विनिंग ट्रैक पे है, विनिंग स्ट्रीक पे है, मेरे ख्याल आज उनकी तीसरी जीत हो गई है शायद, मेरा ख्याल है। वो यानी रेगुलरली देखे ना, हैदराबाद ने जिस वक्त स्टार्ट किया है तो 2 या 3 हार से किया, उसके बाद शायद 4 या 5 मैच मुसलसल जीत गए और इस वक्त वो फ्लाई कर रहे हैं। सेम विद अगर ये चेन्नई एक मतलब चैंपियन टीम है, कोई छोटी टीम तो नहीं है, वैसे तो मुंबई इंडियंस के टाइटल इनसे भी ज्यादा मेरा ख्याल है, लेकिन चेन्नई अगर अपने ट्रैक पे आ जाती है तो चेन्नई से गुड टीम ना आगे जा सकती है। और मैं चाहता हूँ कि नीचे से कुछ चीजें उठ के ना ऊपर आए, ताकि ना ऊपर वालों को फिक्र लगे, उतने नहीं लता कमर हो क्यों गया। अच्छा, ये संदीप का कहना है कि 10 मई से ऑनवर्ड जो है वो खेलेंगे। अच्छा, 10 मई को तो पीएसएल का ओटीटी भी लॉन्च हो रहा है, आप लोग लाइव मैच देख सकते हैं पीसीबी की अपनी वेबसाइट पे, यानी पीसीबी का अपना ही होगा, तो आप वहां पे मैचेस देख सका करेंगे। अच्छा जी, ये जबू वुल्फ कह रहे हैं राजस्थान रॉयल्स वर्सेस एलएसजी,
केकेआर वर्सेस आरआर, आरसीबी वर्सेस डीसी, केकेआर वर्सेस एलएस। बॉलिंग ने डिफेंड किया है, लास्ट बॉल तक गए मैच। क्या बात कर रहे हो इरफान जी? नहीं वो जी तुसी बताओ इरफान साहब ध्यान ना बोला करो, यकीन करो तुम्हारी इन्हीं जवाब पे लगी शो कॉल नोटिस आते हैं सारा दिन मैं ना उनको बताता हूं। मजे की बात है अभी मैं इस सवाल से पहले वो कंबोज की तारीफ करने लगा था कि यार ये टैलेंट है, इससे बड़ा अच्छा लगा है। ये जिस तरह वो एक लेफ्ट आर्म था, क्या नाम था उनका, वो बड़ा हमने उनको प्रेज किया। ये भी इरफान साहब आप इतनी देर बाद करने लगे ना, कंबोज पहले मैच तो बेचारा अच्छी बॉलिंग कर रहा है और मैं यही कह रहा हूं कि ये इंप्रेसिव है, हर मैच में अच्छा कर रहा है। इसी की तारीफ कर रहा है। लेट को कह रहे हो वो तो थोड़ा सवाल भी आ गया ना, इसी कहने आज भी इसे 3 आउट किया और बड़ा प्रोग्राम में नहीं, मैं कह रहा हूं 8-10 दिन पहले कहना चाहिए था। नहीं मैं उसका नाम बोल रहा हूं, क्या नाम है वो जो पहले हमने जिसके बड़ा प्रेस किया था। तो हम वो कहते हैं रॉकी वर्सेस। तो ये 2 बॉलर आपको जो इंप्रेसिव है, जो हमें नजर आ रहा है, उसकी तो जरूर प्रेस करेंगे ना। तो कंबोज मुझे लगता है कि बहुत आउटस्टैंडिंग है और ये आपका फ्यूचर में आप इसको थोड़ा सा ग्रूम करें तो ये बिल्कुल इंटरनेशनल खेलने के लिए तैयार है। बड़ा इंप्रेसिव नजर आता है, इसकी हार्ड पे बॉल करता है, स्विंग भी है। द एपी शो कह रहे हैं इरफान साहब के टीवी में लेट चलता है सब कुछ। अच्छा हमारे टीवी में ऐसा आता ही नहीं है, जुगाड़ करना पड़ता है। हम राजपूत हैं, हमें नींद में भी तकलीफ होती है जब हमें कोई डिस्टर्ब करना है। बिल्कुल सही है जी। अच्छा जी, अब ये बताइए कि एक न्यूज़ चल रही है काफी ज्यादा है। 2 चीजें मुझे कर लेने दे, 2-3। हाँ प्लीज। मनीष शर्मा हाँ वो कह रहे हैं कि जी मेरी डीसी जो कहते हैं डाई हार्ड फैन है डीसी के, तो मैं हमेशा डीसी के लिए बहुत प्यार करता हूं कि यार ये मनीष शर्मा की टीम है तो ये जीत जाए, क्योंकि आप इतने इमोशनल हो जाते हैं। तो मुझे मैट्रिक वाला लव याद आता है इनको देख के। मुझे बड़ी फिक्र है आपकी। और दूसरा चाहे सचिन कह रहे हैं कि सुपर सैटरडे सुपर मैच जीटी वर्सेस पंजाब का कल मैच है। आई लव टू सी पंजाब, और फिर उसके साथ वो जीटी ने खेलना है, तो बहरहाल एक अच्छा मैच होगा जीटी वर्सेस पंजाब, बहुत अच्छा मैच होगा। और मुझे विपिन कह रहे हैं इरफान भाई के गोले पे नेटवर्क भी लेट होता है, लाइट भी बिजली भी। अच्छा गवर्नमेंट को कह दिया लोड शेडिंग नहीं होती, मैं समझा दी है, अब नहीं होती। इधर ना चली जाए लाइट, पता नहीं होता वैसे। अच्छा जी एक अब आखिरी चीज ये भी ले लें, ये मुझे इन्होंने 4-5 दिन पहले कहा था, मुझे भूल गया। ये हैं कन्हाई, देखो ना यार ना ही कुछ आसान रख लेते बेटा। कन्हाई सिंह है कोई, आई एम सॉरी मैं नाम ले रहा हूँ। तो ये कह रहे हैं कि मेरे दीदी हो गया, तो क्या हुआ है कहते बता देना क्या नाराज नहीं। वो मेरे ख्याल से उन्होंने कहा, इनका कमेंट था कि मैं इनका कमेंट नहीं ले रही हूँ, मैं आपका कमेंट जरूर लूंगी, प्लीज आप पूछें जो आपको पूछना है। मैं क्यों आपका कमेंट नहीं लूंगी, मैं जरूर। आशुष शर्मा इन्होंने कहा है जी मोहसिन सर इस एज में भी इतने हैंडसम है। खत्म हो गया शो, बंद कर दे इसको। एंड हो गया मैं एंड करने लगी हूँ। अच्छा जी इससे आगे बात करनी नहीं, छोड़ो मैं जानूं बस खत्म हो गई। अच्छा जी रघुवेंद्र कह रहे हैं आपने मिस किया कि नहीं मुझे, आप हमारे बिल्कुल किया, बहुत मिस किया आपको। अच्छा जी मुझे ये बताएं कि सलमान क्या आपने पॉज करके रोका ना, ये मेरी बात सुने, ये जो हंजला फैसल है यार, तो आर्टिकल को पैगाम लिखा नहीं जाता है या मतलब तस्वीरों की लहदा जुबान है आपकी? जब भी आता है ये 15-20 तस्वीरें हैं जिसमें हथौड़े, बंदे, मगरमच्छ, कुत्ते, बिल्लियां, हर किस्म के बंदा रो रहा है, बंदे को नीचे है यार, ये किसी और बोलेगा। हाँ किसी और बोलेगा। अच्छा जी मुझे ये बताइए कि सलमान लियागा वाला इंटरव्यू देखा या नहीं किसी ने? आप देख रहा था, लाइव आ गया, आधा देख लिया। बहुत तेज है, आपको समझ तो आ रही है ना क्या बात हुई है? अच्छा जी वो उन्होंने एक अच्छा सवाल किया, हरप्पा मोहसिन सर हरप्पा की खुदाई में आपके अलावा और क्या क्या मिला था? मैं मिला था, कुछ आपके बुजुर्ग मिले थे, हम सारे वहीं थे। सबकी किट लग रही है, सबकी किट लग रही है, हम सारे वहीं थे बेटा। तो ये अच्छा मेरी बात सुने, मुझे ये बताएं कि जो सलमान अली आगा का और उनका इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने नो हैंडशेक की बात की है, उसमें परफॉर्मेंस की बात भी नहीं की। एशिया कप में तो परफॉर्मेंस भी बहुत क्वेश्चन थी। नहीं सवाल पूरा करें, क्या कहा? इंटरव्यू है, एशिया कप के बारे में बात हो रही थी, हैंडशेक के बारे में बात हुई, कहा गया कि मतलब इंडिया ने जिस तरह हैंडशेक नहीं किया तो वो नहीं करना चाहिए, हम भी नहीं करेंगे, और वो कुछ इस किस्म की चीजें, आपको सिर्फ मैं उसका मफहूम बता रही हूँ, और ये सारी बातें हुई उसमें। लेकिन ये बताया गया कि हम 3 बार मैचेस हारे, क्यों हारे, क्या मिस्टेक्स थी, हमारी क्या गलती थी, हमारे बॉलर्स की वजह से, डेथ ओवर्स में आप रन डिफेंड नहीं कर पाए। आप अंदाजा लगाएं कि मैं हैरत पे तजिया हो जाएगा तो मैं इस पर नहीं बोलना चाहती, बट ये है कि आपके मुताबिक क्या अभी इस वक्त इस डिस्कशन का एक तो मकसद क्या था, और दूसरा ये है कि एशिया कप तो गुजरे हुए, अब तो T20 वर्ल्ड कप भी आके खत्म हो गया, और ठीक है वो नो हैंडशेक वाला मौजूद चल रहा है, बट सबको पता है कि उसके पीछे रीजंस हैं, और हमारा नहीं है आपस में वो हैंडशेक वाला चीज। ऑन स्क्रीन तो नहीं है, ऑफ स्क्रीन चाहे आप जफ्फियां भी डाल लो, आप चाहे गले भी मिल लो, हाथ मिला लो, कुछ भी कर लो, बट ऑन स्क्रीन नहीं है। तो उसमें जरा थोड़ा सा मुझे ये बताएंगे बस कि क्या कहेंगे आप, मतलब क्या ये मौजू इतना इंपॉर्टेंट था? अच्छा देखिए मौजू तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट तो खैर दूसरी बात है ना, गैर जरूरी बात है। आपको चाहिए ये कि अगर आप फर्ज करें कि आपसे कोई सवाल हो भी गया तो आपको इसको ना लेफ्ट करना चाहिए। आप जब आपके पास सवाल है, जितने भी मैंने अभी ताज़ा तरीन इंटरव्यू देखे हैं या प्रेसर्स देखे हैं, मतलब सलमान मिर्जा का थोड़ा बहुत, मैं सलमान अली आगा का थोड़ा सा देखा मैंने, फिर उसके बाद बाबर का देखा, शादाब का देखा, तो आपके मैं ना बड़ा ही हैरान भी हूँ, परेशान भी हूँ और तकलीफ में भी हूँ। आप ये देखिए कि हम बार बार बात करते हैं कि यार इनको जब भी आप मीडिया में बात करते हैं तो कोई तो इनको अगर फर्ज करें आपको नहीं समझ तो आपके पास मीडिया मैनेजर सबके पास है, आप किसी से मशवरा करके बात कर लें या एक दूसरे से बात कर लें कि आप मुझसे सवाल क्या पूछेंगे और क्या नहीं पूछेंगे, कम से कम कोई तो होमवर्क करके बैठे ना। मतलब ये अगर उससे सवाल हुआ है तो मतलब फर्ज करें कि हैंडशेक है तो उसका सवाल ये, उसका जवाब ये होना था कि यार ये सवाल का आज क्या टॉपिक ही रख लिया ना, टॉपिक ही है ना,
मतलब क्या रखा, क्यों मतलब हैंडशेक का मकसद क्या है? फिर आपके पास कभी किसी सवाल का जवाब नहीं होता। आप यकीन करें सलमान अली आगा की आप 10 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस निकाल लें, सवाल चना जवाब गंदम। इसी तरह ही आप किसी और, आज मैंने बाबर की भी सुना है, तो बाबर को वो पूछ रहा है कि जी अब कल आपके पास जब आपके साथ में टूर्नामेंट का जो फाइनल होना है तो उसमें आपने अगर टूर्नामेंट ऑफ फाइनल में आप क्या करेंगे कि आपके खिलाफ एक इंडियन माइंडसेट आ रहा है, तो सॉरी ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट आ रहा है, उनका कोच भी ऑस्ट्रेलियन है, उसमें 2 ऑस्ट्रेलियंस खेल रहे हैं, तो आप उसको कैसे काउंटर करेंगे? तो उसने कहा कि मैं हमारे प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो सबसे मेन काम होता है कम्बिनेशन का, और कम्बिनेशन हमारा ठीक है, मैं भी अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, दूसरे भी अच्छा कर रहे हैं, हम जीत जाएंगे। मतलब सवाल क्या है, जवाब क्या है? जब भी आप परफॉर्मेंस की बात, हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और वीडियो कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।